भाषा विज्ञान के पुस्तक से ध्वनि नियम के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। भाषा विज्ञान में ध्वनि नियमों से तात्पर्य है मानव भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन के संबंध रखने वाला नियम। ऐसे नियम में जर्मन विद्वान याकोब ग्रिम का बनाया हुआ ग्रिम नियम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ध्वनि नियम के प्रसंग में ग्रिम के साथ साथ ग्रेसमैन तथा वर्नर नाम भी प्रसिद्ध हैं। इन दोनों विद्वानों ने ग्रिम नियम की कुछ त्रुटियां दूर कर उनके संबंध में अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। ग्रिम नियम ध्वनि नियमों में सबसे प्रसिद्ध ग्रिम नियम है। इसका उल्लेख जर्मन विद्वान याकोब ग्रिम ने सन 1882 ईस्वी के लगभग अपने जर्मन भाषा का व्याकरण ग्रंथ में किया था। उनका यह ध्वनि नियम दो भागों में विभक्त है, जिन्हें आजकल क्रमशः प्रथम वर्ण परिवर्तन, द्वितीय वर्ण परिवर्तन कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। यद्यपि आजकल केवल प्रथम वर्ण परिवर्तन को ही ग्रिम नियम माना जाता है तथा द्वितीय वर्ण परिवर्तन का क्षेत्र सीमित होने के कारण उसे ग्रिम नियम के अंतर्गत नहीं माना जाता। प्रथम वर्ण परिवर्तन अथवा ग्रिम नियम, यह प्रथम वर्ण परिवर्तन की वस्तुतः ग्रिम नियम है। इसका संबंध मूल बहुरूपीय भाषा के घ, ध, म, ग, द, प, क, त, प इन 9 स्पर्श ध्वनियों व्यंजनों से ही है। इस प्रथम वर्ण परिवर्तन या ग्रिम नियम का उद्देश्य यह बतलाना है कि प्रागैतिहासिक काल में ही जब मूल बहुरूपीय भाषा से बहुरूपीय भाषा का विकास हुआ तो मूल बहुरूपीय भाषा की उपयुक्त 9 ध्वनियाँ घ, ध, भ, ग, द, ब और क, त, प संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि कुछ बहुरूपीय भाषा में तो उसी रूप में अर्थात अपरिवर्तित ही रही, किंतु जर्मनिक या ट्यूटानिक शाखा में वे ध्वनियाँ क्रमशः घ, ग हो गई, ध, द हो गई, भ, ब हो गई, ग, क हो गया, द, त हो गया, ब, प हो गया, क, ख हो गया, त, थ हो गया, प, फ हो गया में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो हमारी ऊपर 9 स्पर्श ध्वनियाँ थी वो इन शब्दों में परिवर्तित हो गई। इसको डायग्राम से समझते हैं। जो हमारा मूल बहुरूपीय भाषा के शब्द थे वो थे घ, द, ब, ग, द, ब, क, त, प, जो कि बहुरूपीय भाषा संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में अपरिवर्तित रही, तो वे वर्ड यही रहे, शब्द यही रहे। और बहुरूपीय भाषा जो कि जर्मनी के क्रमशः वो परिवर्तित हो गई, वो यह शब्द बन गई। इसी बात को यदि ध्वनियों के स्थान तथा प्रयत्न की दृष्टि से कहें तो मूल बहुरूपीय भाषा की ध्वनि सघोष, महाप्राण, स्पर्श, ग, ध, ब ध्वनि, सघोष, अल्प प्राण स्पर्श, ग, द, ब ध्वनियाँ, अघोष, अल्प प्राण स्पर्श, क, त, प ध्वनियाँ। बहुरूपीय जर्मनिक भाषा में सघोष, अल्प प्राण स्पर्श, ग, द, ब ध्वनियों में अघोष, अल्प प्राण स्पर्श, क, त, प ध्वनियों में अघोष, महाप्राण स्पर्श, ख, थ, फ ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है, जबकि बहुरूपीय संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन आदि भाषाओं में ये ध्वनियाँ उसी रूप में अपरिवर्तित ही रहती हैं। ग्रीम नियम को रेखांकृति के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। यह 3 किए गए हैं। यह जर्मनिक बहुरूपीय परिवार, मूल बहुरूपीय शब्द ये जर्मनिक में परिवर्तित ये हो गए, मूल बहुरूपीय क, त, प जर्मनिक में
ख थ फ हो गए। ग आरोप्य जो कि ग द म थे। उपयुक्त उपायों के अतिरिक्त ग्रीम नियम को इन शब्दों के द्वारा भी उदाहरण स्पष्ट किया जाता है, जिसमें ग्रीम नियम से संबंधित ग, घ, ध, भ, ग, द, प, क, त, प इन 9 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। शब्दों के प्रयोग पर हम ग्रीम नियम को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। क्रमशः मूल भारोपीय भाषा की प्रतिध्वनियां संस्कृत भाषा घन परिवर्तित शील ध्वनि घ यानी कि इस वर्ड का परिवर्तन हुआ। जर्मनी की प्रतिनिधि अंग्रेजी भाषा गूज वो ग में परिवर्तित हुआ। हिंदी अर्थ निकला हंस। इस प्रकार ही ये अन्य भी हैं। पाद त्रिपुटी इस त्रिकोण में ख, थ, फ तथा घ ध ब वाले कोण पर प्रयुक्त अस्पष्टता है। इस त्रिकोण को स्पष्ट करते हुए पर्याय कहा जाता है कि एक कोण की ध्वनियों को यदि मूल भारोपीय ध्वनियां मान लिया जाए तो बाण द्वारा संकेतित दूसरे कोण की ध्वनियां जर्मनिक भाषा की होंगी। इसके अनुसार जब हम दाहिने कोण पर पहुंचते हैं तो हमें वहां 3 ध्वनियों की अपेक्षा 6 ध्वनियां दिखलाई पड़ती हैं। अतः हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि यहाँ से ख, थ, फ को लेकर ग, द, भ में परिवर्तन माने या ग, द, भ को लेकर ग, द, ब में परिवर्तित माने। अतः प्रस्तुत ग्रंथ में त्रिकोणांक आकृति को नए रूप में दिया गया है। यह आकृति घ, द, भ वाले कोण से प्रारंभ होकर ख, थ, फ वाले कोण पर समाप्त होती है। ग्रीम नियम को समझाने में प्रस्तुत रेखाकृति में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि मूल भारोपीय भाषा तथा उससे विकसित संस्कृत की तालिका में संस्कृत भाषाओं को मूल भारोपीय भाषा तथा ग्रीक भाषा, ग्रीक, लैटिन आदि का प्रतिनिधि माना गया है। घ, ध, ब, ग, द, ब, क, त, प ये 9 ध्वनियां जर्मनिक वर्गों की ध्वनि भाषाओं के क्रमशः ग, द, ब, क, त, प, ख, थ, फ में परिवर्तित हो गई हैं।